प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं मनोज कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं मनोबल मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर। हमारा चैप्टर जो चला हुआ है चैप्टर संख्या 1 वास्तविक संख्याएं, उसमें मैंने एक्सरसाइज 1.1 आपको कंप्लीट करा दी है। आज हम एक्सरसाइज 1.2 शुरू करने जा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो 140 को आपको अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। देखिए 140 के सर्वप्रथम आप अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। तो 2 से काटिए, 2 सत्ते 14, 2 से काटिए, फिर 2 से काटोगे आप 70 को तो आपके पास में 35 आ जाएगा। 5 से काटिए, 5 सत्ते 35 और 7 एकन 7। तो इस तरह से आपके पास में 140 के अभाज्य गुणनखंड क्या प्राप्त होंगे। देखिए जो है ये 2 गुना 2 गुना 5 गुने 7, 2 गुना 2 गुना 5 गुने 7। तो 2 कितनी बार है हमारे पास में, 2 गुना 2, तो 2 गुना 2 को लिखेंगे 2 की पावर 2 गुना 5 गुना हमारा 7 ही हमारे पास में है क्या इसका गुणनफल। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर हमारे पास में 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारे पास में 156। तो 156 के आप अभाज्य गुणनखंड करिए। तो 156 हमारा 2 से कट जाएगा, 2 सत्ते 14, 1 बच गया 2 टी 16, 2 से काटिए, 2 तिया 6, 1 बच गया 2 नम 18, 3 से काटे 3 एकन 3, 3 तिया 9, 13 हमारा 13 से कटेगा 13 एकन 13। तो 156 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे हमारे पास में, 2 गुना 2 गुना 3 गुने 13। तो आप लिख सकते हैं इसको भी 2 गुना 2 कितना लिखेंगे, 2 की पावर 2 गुना 3 गुने आपका 13। चलिए क्वेश्चन नंबर उसके बाद आप 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 3825। तो आप लिखिए ऐसे ही सीधा हल कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को ऐसे ही। तो 3825 हमारा 3 से कट हो जाएगा, 3 से 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 सते 21, 3 पंजे 15। तो अब हमारा ये फिर 3 से कट हो जाएगा, 3 चुक 12, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। अब हमारा ये 5 से कट होगा। देखिए 5 अट्ठे 40, 5 पंजे 25, 5 एकन 5, 5 सत्ते 35, 17 हमारा 17 से कट होगा, 17 एकन 17। तो हम कह सकते हैं 3825 के अभाज्य गुणनखंड कितने हमारे पास में, 3 गुना 3 5 गुना 5 गुना 17। तो 3 को लिखेंगे हम, 3 कितनी बार है 2 बार, 3 की पावर 2, 5 कितनी बार है हमारे पास में 5 गुने 5, तो 5 की पावर 2 गुने 17। ये हमारा क्या होगा इसका आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखिए आप 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 5005। तो 5005 के भी आप ठीक इसी प्रकार से गुणनखंड करेंगे। तो 5 हमारा 5 से कट हो जाएगा, 5 एकन 5, 2 जीरो तो 2 जीरो 5 एकन 5। अब देखिए हमारे 7 से कट हो जाएगा, 7 एकन 7, बचे कितने 3 हो गया हमारे पास में 30, 7 चौक 28, बच गया हमारा 2, 7 तिया 21। तो हमारा 11 से कट हो गया, 11 एकन 11, बच गया 3, 11 तिया 33 और 13 एकन 13। तो 5005 के अभाज्य गुणनखंड होंगे 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। यही क्या होगा हमारे पास में इसका ही गुणनफल। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर आप 5, क्वेश्चन नंबर 5 आपका इम्पोर्टेंट पर्सन है। सही बच्चों को संख्याओं को ध्यान रखना चाहिए, ऐसी संख्याओं का
जब परीक्षा में संख्या आती है बच्चों को बड़ी दिक्कत बनती है संख्या के सामने। संख्या हमारे पास में 7429, 7429। ये संख्या थोड़ी सी डिफ़िकल्ट भी है। तो किससे कटेगी संख्या हमारे पास में? 17 से कट जाएगी। 17 जैसे हम इसको काटेंगे तो हमारे पार्टनर का आ जाएगा 737। 737 हमारा 19 से कटेगा और कटने के बाद में आ जाएगा हमारा 23। 23 हमारा 23 से कट 23 सेकंड 23। तो अब लिख सकते हो आप 7429 के अभाज्य गुणनखंड वो कितने हमारे पास में? 17 गुणे 19 गुना 23। ये हमारे पास में क्या होंगे उसके अभाज्य गुणनखंड। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर आप 2। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है? पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों की एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। दो संख्याओं का सबसे पहले आप सूत्र देखिए। जैसे सबसे पहले सूत्र होता है हमारे पास में, जो सूत्र होता है इसे ही बच्चों को याद रखना है। px गुना qx बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। px होता है हमारे पास में पहली संख्या, qx होती है दूसरी संख्या, बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। उसमें सवाल संख्या 1, 26 और 91। 26 और 91 के टुकड़े कर लेने हैं आपको। 26 तो एचसीएफ, इससे पहली वाली प्रश्नावली में आपको जो एचसीएफ सिखाया था, आपको यूक्लिड विधि सिखाया था। अब आपको सिखाऊंगा मैं गुणनखंड विधि से। आपको इसी विधि से भी कर सकते हो। देखिए एचसीएफ 26 छोटी संख्या हमारी डायरेक्ट हम फैक्टर कर लेंगे, 2 गुना 13। 26 को ऐसे दो भागों में तोड़ना है जो संख्या दूसरी संख्या से निकट नहीं, हमारे अभाज्य गुणनखंड होने चाहिए। देखिए 91 को लिखूंगा मैं 7 गुना 13, 13 सत्ते 91। अब इनमें से दोनों से एचसीएफ छांटी। एचसीएफ होता है जो दोनों में होगा। हमारे पास में दोनों में कॉमन क्या है? हमारे पास में 13 है, तो हमारा एचसीएफ क्या हुआ यहाँ से? 13। उसके बाद देखिए आप एलसीएम में करना है क्या आपको? एलसीएम में जो पहली संख्या उसको पूरा लिखिए। पहली संख्या कौन से? 2 गुना 13, 2 गुना 13। और दूसरी संख्या में से वो लेना जो नहीं है हमारे पास में। कौन नहीं है? 13 तो हमारे पास में कौन है? हमारे पास में 7, तो गुना 7। तो लिखिए 13 दूनी 26 और 26 सत्ते होते हैं हमारे पास में 182। अब कह रहा हूँ उसकी जांच करने के लिए जांच कीजिए। जांच करने का फॉर्मूला क्या है? px गुना qx बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। तो लिखिए जांच px गुना qx बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। तो px कितना हमारे पास में? px हमारे पास में px होता है हमारे पास में पहली संख्या कितनी है? 26। qx कितना हमारे पास में? 91। एचसीएफ हमने कितना निकाला? 13। और एलसीएम कितना हमारे पास में? 182। 26 गुना 91 करिए। 26 गुना 91 करोगे तो हमारे पास में गुना हो गया आएगी 2366। इसकी करेंगे हम 2366। तो हम कह सकते लेफ्ट हैंड साइड बराबर हमारा राइट हैंड साइड। तो आप यहाँ प्रूव ये लिख भी सकते हो, या आप यहाँ पे आंसर भी डाल सकते हो। ये आपको सिद्ध करना था। क्वेश्चन नंबर देखिए 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? 510 और 92। तो सबसे पहले बड़ी संख्या है 510, आप इसके फैक्टर कर लोगे तो 510 के टुकड़े करिए। 510 हमारा 2 से कट जाएगा। जब हम 2 से 510 को काटेंगे तो आ जाएगा हमारे पास में 255। जब हम 255 को हम 3 से काटेंगे, 3 8 24, 3 पंजे 15, 5 से काटेंगे, 5 एकन 5, 5 सत्ते 35 और 17 एकन 17। इस तरह से हम 92 के फैक्टर कर लेंगे। 92 के देखिए 2 से काटेंगे। जब 2 से काटेंगे 2 8 2 चौक 8, 2 6 12, 2 से काटें 2 दूनी 4, 2 3 6 और 23 एकन 23। तो इस तरह से हमारे पास में 510 के जो
या भाज्य गुणित करना है कौन से 2 गुना 3 गुना 5 गुने 17। तो 2 गुना 3 गुने 5 गुने 17 और 92 के हमारे पास में टुकड़े क्या हैं 2 गुना 2 गुना 23। तो इन दोनों में से आप HCF छांटिए, HCF निकालिए। HCF निकालने का फॉर्मूला क्या है जो दोनों में कॉमन होगा, दोनों में कॉमन क्या है 2 2, आप 2 लिखिए। उसके बाद क्या है, उसके बाद आप देखिए हमारा कॉमन हो कुछ नहीं, हमारा HCF कितना होगा हमारे पास में 2। एलसीएम देखिए आप, एलसीएम कितना होगा इसमें, पहली संख्या आप जो का तो लिख दी 2 गुना 3 गुना 5 गुने 17 और दूसरी संख्या में 100 लेना जो नहीं आया। तो 2 कितनी बार है हमारे पास में, एक बार, यहाँ कितनी बार है 2 बार, कितना 2 में से गया 1, तो 1 ज़्यादा है तो हमने 2 लिख लिया। 23 तो नहीं, हमने 23 भी लिख लिया। आप इनकी गुना करिए, तो आप गुना करोगे 2 गुना 3 गुने 5 गुने 17 गुने 2 गुना 23, तो गुना होकर जाएगी हमारे पास में 23,460। अब हमने करनी है इनकी जांच करने का फॉर्मूला क्या है हमारे पास में, तो PX गुना QX बराबर HCF गुना LCM। तो PX कितना हमारे पास में, PX होते हैं हमारे पास में पहली संख्या कौन सी है 510। QX कितने हमारे पास में, QX हमारे पास में 92। HCF कितना हमारे पास में 2। LCM कितना है 23,460। 510 की और 92 गुना करिए आप, 510 की और 92 गुना करोगे आप तो हमारे पास में आ जाएगा 46,920। 2 की गुना आप करोगे 23,460 में तो ये भी आ जाएगा हमारे पास में 46,920। तो आप लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। उसके बाद देखिए आप क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास में 336 और 54। ये क्वेश्चन आपको स्वयं करना है। तो आपको इसका HCF और LCM निकाल के आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।